एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फील करेंगे मैं आत्मा अपने इस शरीर से पूरी तरह डिटैच हूँ। अभी फील करेंगे मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच गई अपने असली घर में, परमधाम में। परमधाम, शांति धाम, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश। धीरे धीरे मैं आत्मा पहुंच गई परमात्मा शिव बाबा के पास। परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप। फील करेंगे उनके साथ का अनुभव। अनुभव करेंगे परमात्मा शिव बाबा से दिव्य किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही है। यह प्रकाश एक फाउंटेन की तरह परमात्मा शिव बाबा से फ्लो होकर मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। परमात्मा किरणों को अपने अंदर समाते जाएं। फील करेंगे उनकी शक्तियों को। इन किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं। जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुए, इन किरणों से वे समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में हूँ। इन परमात्मा किरणों से
मैं परमानंद का अनुभव कर रही हूँ। अभी फील करेंगे इन किरणों से मैं आत्मा पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र बन चुकी हूँ। जैसे कि एक बेदाग हीरा चमक रहा है। परमात्मा किरणों से भरपूर बन मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण शक्तिशाली बन चुकी हूँ। अभी फील करेंगे परमात्मा किरणें मुझ आत्मा में समाकर नीचे सारे संसार को मिल रही है। जैसे फाउंटेन की तरह परमधाम से यह किरणें नीचे सारे विश्व को मिल रही है। पांचों ही तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, यह पांचों ही तत्व इन किरणों से पवित्र बन रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं इन परमात्मा किरणों को महसूस कर रही है। इन किरणों से संसार की सभी आत्माओं के दुख दर्द समस्याएं समाप्त हो रहे हैं और यह आत्माएं पूरी तरह से तृप्त हो रही है। धीरे धीरे अनुभव ओम शांति। आज हम विधि से सिद्धि एक स्पार्क बुक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये विधि से सिद्धि वॉल्यूम 2 है ना। ये बुक हमारे जो अव्यक्त मुरली क्लब में जो कुछ आत्माएं है उनके साथ मिलके ये बुक बनाए है और प्रफुल्ल भाई और अभिजीत भाई का डायरेक्शन से ये बुक भी स्पार्क बुक बन गया। सो हमारे व्यक्त मुरली में जो कुछ आत्माएं जो जुड़ते हैं ना, उनका साथ से ही ये सफलता मिल गई है। जो भी है, ललिता सिस्टर, सोनिया सिस्टर, पुरुषोत्तम भाई, सिंपी सिस्टर,
और संगीता सिस्टर, कापी सिस्टर, है ना, और कुछ आत्माएं, उनके सहयोग से इस स्पार्क बुक बन गया है। आज हम इस बुक के बारे में थोड़ा आपके सामने में डिस्कस करना चाहती हूँ। सो ये है वॉल्यूम 2 है। सो ये है 1973, 74 और 75 अव्यक्त मुरलियों का एक संकलन है। सो उस ईयर 3 साल का 73, 74, 75 का जो विधियां हम निकाले थे, उस विधियों को हम एक ऑर्गेनाइज करके हम इस बुक में हम प्रेजेंट किए हैं। सो आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? सो इसका क्या है कि अ, इस पूरा व्यक्त मुरलियों का हम विधि निकाल के उसको सब टॉपिक्स बना के उसके अंडर डाले हैं। कि एग्जाम्पल देखिए, मन बुद्धि से संबंधित विधियां। सो इसमें तीनों सालों में बाबा ने जो बुद्धि के बारे में जो विधियां बताई है, संकल्प के बारे में जो विधियां बताई है, उन सभी को इस हेडिंग, इस टॉपिक है ना, मन बुद्धि से संबंधित विधियां, इसके हम अंडर डाले हैं। सो देखिए, दिव्य बुद्धि से सदा शुद्ध आहारी बनने की विधि, दिव्य बुद्धि से कैसे हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जान सकते हैं, वो है विधि। और प्लानिंग बुद्धि और बुद्धि रूपी नेत्र की योग्यता द्वारा हम कैसे संपूर्ण अष्टमोह बन सकते हैं। और निश्चय बुद्धि विजयंती, और व्यर्थ संकल्पों पर कैसे विजय पा सकते हैं। संकल्प और बोल की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ऑलमोस्ट 10 विधियां हमें उस 3 साल के मुरलियों में मिला है, उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। क्यों? हमारा मेन इंटेंशन यही है कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। जब हम उस टॉपिक के ऊपर डिटेल हमें ज्ञान मिला, क्लैरिटी मिला, तो उसको हम जीवन में धारण करने के लिए बहुत हेल्प होती है। उसी एक इंटेंशन से ये बुक भी बनाया गया है, सो दैट अभी तो समय की अभाव है ना। सो ये है, ये 3 सालों की विद्या खाली 230 पेजेस है। आप जब भी इस पीडीएफ को आप प्रिंट डाल के उसको आप आराम से आप ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। जस्ट 5 मिनट लगेगा एक विधि पढ़ने के लिए। विधि पढ़ के आप विचार सागर मंथन कर सकते हैं, है ना। सो उसी के ही क्योंकि सबको ज्ञान का सुख मिलना है, वही इंटेंशन रख के ही ये बुक बनाया गया है। ओके, सेकंड सब टॉपिक है सोमान से संबंधित विधियां। देखिए, सोमान में स्थित रह सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करने की विधि। श्रेष्ठ सोमान से कैसे हम संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बालक सो मालिक, जहान के नूर, मास्टर सर्वशक्तिवान, महान आत्मा, है ना। ऐसा बहुत स्वमान इस 3 साल के मूल्य में मिला है। ऑलमोस्ट 10 स्वमान्स। उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। और थर्ड टॉपिक है योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अनुभव करने की विधि। देखिए, इसमें निराकार स्वरूप की स्मृति से आनंद रस का अनुभव कैसे कर सकते, लवलीन अवस्था, देन कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने के विधि। देखिए, देन राजयोगी, सहजयोगी, निरंतर योगी कैसे बन सकते। और बाबा से अविनाशी संबंध अनुभव करने की विधि, ज्वाला रूप अवस्था। ऐसा ऑलमोस्ट 11 विधियां हमें मिली है उस 3 साल में। उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं, योग की भिन्न भिन्न अवस्था। नेक्स्ट फोर्थ वन इज स्थिति से संबंधित विधियां। इसमें देखिए, स्थिति के बारे में जो जो विधियां मिला है ना, उसको हम इसके अंडर डाले हैं। उपराम स्थिति, वानप्रस्थ स्थिति, एक रस स्थिति, अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत अवस्था। ऐसा जो जो बाबा ने अवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में कहा ना, इसके अंडर डाले हैं। नेक्स्ट है स्मृति वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने की विधियां। कौन सा स्मृति रहने से, देखिए, रूहानी योद्धापन की स्मृति और वृत्ति दृष्टि से विजयी बनने की विधि।
संपूर्ण पवित्र स्मृति वृत्ति दृष्टि से आकर्षित करने की विधि, पवित्र दृष्टि वृत्ति से पवित्र प्रवृत्ति बनाने की विधि, ऐसे ऐसे 4 विधियां मिला है, उसको इस टॉपिक के अंडर हम डाले हैं। सो फिफ्थ वन है निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए आवश्यक धारणाएं। सो कौन सा धारणाएं हमें जीवन में लानी है जिससे हम निरंतर योगी बन सकते हैं। देखिए, सर्वस्व त्यागी बनने की विधि, समर्पण और सर्वस्व त्यागी करने के वाले महारथी की निशानियां, ज्ञान योग से ज्ञान योग के सब टाइटल को धारण कर निरंतर योगी कैसे बन सकते, है ना, ईश्वरीय मर्यादा, है ना, उसके बारे में जो उल्लंघन करने का कारण और निवारण, है ना, वो भी चाहिए, है ना, ईश्वरीय मर्यादा से हम निरंतर योगी जीवन बना सकते हैं। हाँ, कर्म की गुह्य गति, ऐसे ऑलमोस्ट 11 टॉपिक्स, 11 विधियां मिली है, उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं, निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए आवश्यक धारणाएं। सो नेक्स्ट है दिव्य गुण और शक्तियों को धारण करने की विधि। कि इसमें महानता के गुण और रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी, संपूर्ण पवित्रता और संतुष्टता का गुण बाबा ने जो बताया है उन मुरलियों में, उसको यहाँ डाले हैं। रहम दिल बनना, निर्भयता, देन शक्ति, दिव्य गुण के बाद शक्तियां, सर्वशक्तियों पर अधिकार प्राप्त करने की विधि, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, समेटने की शक्ति, संगठन की शक्ति, ऐसे ऑलमोस्ट 13 विधियां में मिली है, उसको हम इसके अंडर डाले हैं। क्योंकि समय के अभाव से हम थोड़ा फास्ट जा रहे, आप पीडीएफ को प्रिंट लेके आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल। हम इसको तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप पे भी डाले हैं और सभी अव्यक्त मुरली क्लब के जो जो है ना ग्रुप्स, सब में कल सुबह डालेंगे। और नेक्स्ट है स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की विधियां। कैसे स्वभाव पुराने संस्कार को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, ऑलराउंडर बन आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड भरने की विधि, संगम पर हर कर्म से 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने की विधि, है ना, ऐसा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन स्वभाव संस्कार को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने की विधि। हाँ, सो ऐसे ऑलमोस्ट 8 विधियां इसके अंडर डाले हैं, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की विधियां। सो नेक्स्ट है पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की विधियां। ओके, ये है पुरुषार्थ में कैसे हम तीव्रता ला सकते हैं। सेल्फ सर्विस करने की विधि, है ना, वही है ना पुरुषार्थ का तीव्रता लाने की विधि। और क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन से मुक्त हो, पुरुषार्थ को तीव्र करने की विधि, कंप्लेंट से मुक्त होके टाइम टेबल सेट करने की विधि, है ना, ये सभी हमें हमारा पुरुषार्थ तीव्रता लाने के लिए चाहिए। कैसे चार्ट को रिवाइज कर सकते हैं, एवरेडी बनने की विधि, ऐसा हम ऑलमोस्ट 12 विधियां इसके अंडर डाले हैं, पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की विधियां। सो नेक्स्ट है माया जीत बनने की विधियां। सो महावीर बन माया को परखने की विधि, माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी बनने की विधि, है ना, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन में स्थित रह माया जीत बनने की विधि। ऐसा 5 विधियां इस टॉपिक के अंडर आया है। नेक्स्ट है सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधियां। सो माया जीत होने के बाद, माया जीत बनने की विद्या के बाद सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधियां। सो इसमें सहयोग देकर बाप दादा से अंत तक सहयोग लेने की विधि, त्याग और तपस्या से सफलता प्राप्त करना, ऐसा 4-5, ऐसा ऑलमोस्ट 9 विधियां इस सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधियों में आया है। अब समय के अभाव से हम फास्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट है संपूर्णता प्राप्त करने की विधियां। देखिए, स्वचिंतक बन स्वयं की स्थिति की संपूर्णता प्राप्त करने की विधि, नॉलेजफुल और पावरफुल की समानता से संपूर्ण बनने की विधि, स्वयं के संपूर्ण परिवर्तन से फाइनल परिवर्तन लाने की विधि। ऐसे 4 विधियां इसके टॉपिक अंडर डाले हैं। सो लास्ट टॉपिक है
अंतिम संपूर्ण स्थिति से साक्षात्कार मूर्त बनने की विधियां। सो सर्व सिद्धियों के नशे में रस सिद्धि स्वरूप बनने की विधि, संपूर्ण मूर्त बन सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने की विधि, सिद्धि स्वरूप बनने की विधि। सो ऐसा ऑलमोस्ट 11 विधियां इस टॉपिक के अंडर हम डाले हैं। सो इसमें ऑलमोस्ट 13 सब टॉपिक्स है। अभी जो बताए ना, मन बुद्धि से संबंधित, योग का, सेवा का, माया जीत का, ऐसा 13 सब टॉपिक्स बना के पूरा 3 साल का 74, 75 और 76 का, 73, 74, 75 3 साल का मुरलियों का सार निकाल के विधि बना के इस टॉपिक के अंडर डाले हैं, सो दैट पढ़ने वालों को इजी हो जाता, एक टॉपिक के ऊपर उन्हें डिटेल समझ में आ जाता। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सभी जुड़ के आपका चिंतन भी आप शेयर करिएगा। सो पहला टॉपिक है दिव्य बुद्धि से सदा शुद्ध आहारी बनने की विधि। ओके, सो इसमें दिव्य बुद्धि माना क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? और दिव्य बुद्धि से हम कैसे सदा शुद्ध आहारी बन सकते हैं? माना शुद्ध आहार माना सदा शुद्ध संकल्प स्वीकार करना। कैसे, कौन सा विधि हम अपनाए तो सदा हम शुद्ध आहारी बन सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो आहार है मुरली ही। तो जो बाबा मुरली में कहते हैं उस पे कितना हमारा मनन चिंतन चलता है, कैसे हम उसको प्रैक्टिकली धारण करते हैं और बुद्धि में रखते हैं, तो वो हम उस सिचुएशन के हिसाब से उसे यूज करेंगे। तो दिव्य बुद्धि यही है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होना, और बाबा ने जो जो कहा है मुरलियों में सभी पॉइंट्स को बुद्धि में रखें, उन पॉइंट को प्रैक्टिकली यूज करना लाइफ में। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, तब बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, है ना? त्रिकालदर्शी अवस्था दीदी, दिव्य बुद्धि, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता, कर्म करने से पहले परिणाम को सोच के कार्य करने वाली बुद्धि। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी जी। तो दिव्य बुद्धि मतलब परखने की शक्ति। हम लोग धोखा नहीं खाएंगे, परख लेंगे और उससे परिणाम मतलब सफलता ही सफलता। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा कहते हैं ना, बुद्धि के लिए दिव्य बुद्धि, देन पारस बुद्धि, ऐसा कौन सा वर्ड्स यूज करते हैं बाबा? कोई शेयर करना चाहते हैं? दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। बाबा जो भी हमको हाँ जी। और शिरूढ़ बुद्धि, निश्चय बुद्धि, हाँ, यस, और रूढ़ बुद्धि, निश्चय बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, और पत्थर बुद्धि, बंदर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, बंदर बुद्धि, हाँ, पत्थर बुद्धि, बंदर बुद्धि, और क्षुद्र बुद्धि, हाँ, हाँ जी, महीन ये- बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, हाँ, महीन बुद्धि, महीन, हाँ जी, महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि सही है। विशाल बुद्धि, हाँ जी, दूरांदेशी बुद्धि, हाँ जी, देशी, यस, और कुशाग्र बुद्धि दीदी, शुरू कुशाग्र बुद्धि और 7 फुट लंबी शुरू बुद्धि जो बाबा जगदीश भाई की भी बताते थे। हाँ जी, 7 फीट, हाँ जी, 7 फीट लंबा बुद्धि, हाँ जी, हंस और बुद्धि, हंस हाँ, बुद्धि, यस, हम सब हंस बुद्धि, बुद्धि और शुरूढ़ बुद्धि। बुद्धि, प्रेत बुद्धि, पारस बुद्धि, प्रीत पारस बुद्धि, हाँ जी, हाँ जी, पारस बुद्धि, और प्रीत बुद्धि, हाँ जी, प्लानिंग बुद्धि, है ना, वो भी है। और देखिए, सो बुद्धि का फंक्शन
उसके अनुसार बाबा ने वो वर्ड्स बाबा ने बताया है, उसके उस वर्ड ही वो एक्सप्लेन करता है। वो पत्थर बुद्धि माना क्या है, बुद्धि पत्थर जैसा हो जाता है ना। सो आज हम दिव्य बुद्धि के बारे में इन डिटेल हम जानेंगे। सो बाबा इस एक्चुअली हम इस विधि को हम सब हेडिंग्स भी डाले हैं, परिभाषा, कारण निवारण, या परिभाषा, विधि, सिद्धि, ऐसा सब ग्रुपिंग ही हम किए हैं। सो इसमें बाबा ये है 1975 का मुरली से ये विधि एक्सट्रैक्ट किए हैं। सो इसमें बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के वरदान वाले, वह बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र से 1 सेकेंड के लिए भी नजर से इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। देखिए, सो दिव्य बुद्धि माना क्या है, अपने आप को चेक कर सकते हैं हम, हमारा बुद्धि दिव्य है, 1 सेकेंड भी हमें चमड़ी को टच नहीं करना है हमारा बुद्धि से। इसको बाबा दिव्य बुद्धि, बाबा का डेफिनेशन है दिव्य बुद्धि का। ओके, सो क्या होता है पूरा दिन में, है ना, कहाँ ना कहाँ दिव्य बुद्धि क्या होता है, पत्थर बुद्धि बनती है ना, और बंदर बुद्धि बनती है। उसका कारण क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? देह अभिमान। हाँ जी, विस्मृति, हाँ, आत्मा का विस्मृति, योग में भी योग। हाँ जी, और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प भी है। हाँ जी, श्रीमत का उल्लंघन। हाँ जी, श्रीमत का उल्लंघन। हाँ जी, हाँ बोलिए अनीता सिस्टर। दीदी इसमें जैसे बाबा अलग ने अलग लिखा है ना कि चमड़ी आप से टच नहीं करेगा, न जो चमड़ी को टच करेगा तो मतलब वो शुद्र बुद्ध चमार बोला था ना एक बार। तो इस जो देह के प्रति जो भी संकल्प होंगे तो हमारे वो शुद्र हो जाएंगे सारे, और जो आत्मिक स्थिति के जो संकल्प होंगे तो वो दिव्य बुद्धि वाले होंगे। हाँ जी, बोलिए रियल मी सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्या आपका आवाज नहीं आ रही है? ओके, अभी अभी इस मुरली में बाबा ने कौन सा कारण बताया, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बाबा कह रहे मेजोरिटी में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं, व्यक्ति या वैभव है अपने वश कर लेता है। सो उसमें मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम जब फंसते हैं ना, व्यक्ति वैभव में फंस जाते हैं, तब मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी के कारण स्वयं से हम दिल शिकस्त बन जाते हैं। सो वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आते हैं। देखिए, बाबा ने कहा महापापी, बाबा ने महापापी कहा। सो ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। तब हमारा बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। सो उसके लिए क्या निवारण है, कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हमारा बुद्धि को सदा दिव्य बनाए, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं जीवन में, बोलिए। अपने संकल्पों की चेकिंग करते रहे। हाँ बाबा जी, की बहुत अच्छी। बाबा के श्रीमत में चलना, बाबा जो जो बोलते उनको धारणा में लेना और उसको बार बार रिपीट करना। ये सब करने से फिर हमारा पत्थर बुद्धि नहीं बनेगा। हाँ युवा जी, शुद्ध रखना। हाँ जी, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ाना और कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर लेना है। हाँ जी। सो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर से
हमारा जो नेगेटिव संकल्प को, व्यर्थ संकल्प को हम परिवर्तन कर सकते हैं। दीदी एक नाम ही रहना है। हाँ जी, संकल्प की बचत करनी है, और एक नामी और इकोनॉमी दोनों चाहिए। हाँ जी, और दृष्टि वृत्ति को बोलिए कुलदीप भाई। दृष्टि वृत्ति को स्वच्छ रखना। हाँ जी, सो जब हम सदा आत्मा को देखते हैं ना, तब हमारा दृष्टि चंचल नहीं होती है ना। सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, सो इस मुरली में बाबा ने कौन सा निवारण बताया, इसके बारे में हम जानेंगे। रहना, हाँ जी, बोलिए अलका सिस्टर। स्वमान में रहना कहा, और हमें शक्तियों को याद करना है। कौन हाँ सा? जी, शुभ भावना, शुभ कामना रखना हर एक के प्रति, संबंध संपर्क में आते हुए। हाँ जी, बहुत अच्छा। और मैंने एक चीज अनुभव करी है दिव्य बुद्धि के लिए, जहां जहां हम स्वार्थ मतलब रखते हैं कि अच्छा ये मेरे काम आएगा या आएगी, उसका पोजीशन देख के, तो वहां पे भी हमारी दिव्य बुद्धि भ्रष्ट होके उस मोह में फंस जाते हैं। ये मैंने मतलब एक लिस्ट निकाला था जहां जहां मेरा मोह अटका है, तो तब तब मैंने ये अनुभव किया था। तो स्वार्थ बुद्धि के कारण भी दिव्य बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी, कोई विकार, हाँ जी, स्वार्थ कहो, मोह कहो, कौन सा भी विकार से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। सो इस मुरली में बाबा ने क्या कहा, हम इसके बारे में हम जानेंगे। सो बाबा कह रहे, दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार है शुद्ध संकल्प। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हुए, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। देखिए बाबा आत्मघाती का वर्ड यूज किए हैं, उतना महापाप है वो। अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि अर्थात सदा मस्तक मणि को देखने वाले बनना है। सदा सदा हमें मस्तक मणि को देखना है। नेक्स्ट है, सर्व कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे बनना है। वायुमंडल व असुरी संग अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित हो, अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत खड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है दिव्य बुद्धि से अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने की विधि। ओके, सो आप सबका चिंतन हम सुनना चाहते हैं कि कैसे हम हमारा पुरुषार्थ की गतिविधि को हम जान सकते हैं दिव्य बुद्धि से, ऐसा दूसरों की पुरुषार्थ का विधि भी हम जान सकते हैं। कौन सा स्थिति में हमें स्थित रहना है, कोई शेयर करना चाहते हैं? आश्चर्य स्थिति दीदी, आश्चर्य स्थिति में हम कितना कितना प्रैक्टिस करते हैं, बाबा के साथ हमको शक्ति मिलती है। जो भी सामने आया तो उनका भी हम संकल्प रीड कर सकते हैं और हमारा भी पुरुषार्थ देख सकते हैं। तो बॉडी से डिटैच होना और अशरीरपन का अभ्यास करना ही इसका आंसर है। हाँ ओम जी, बहुत शांति। अच्छा। हम शांति हाँ जी, आत्मिक स्थिति में रहने से हमको पता चल जाएगा हम कर पा रहे या नहीं। हम शांति। ओम शांति। जितना अंतर्मुखी होके देखेंगे तब हम चेकिंग कर पाएंगे कि हम कितना बाबा के साथ हैं, कितनी हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, कितनी हम कंबाइंड रह करके अपनी बुद्धि को चेकिंग भी करना और मेकिंग भी करना, केवल चेकिंग नहीं करना। ओम शांति। हाँ जी,
ओम श्रेष्ठ शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। श्रेष्ठ संकल्प भी चाहिए, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और सम्मान का अभ्यास भी चाहिए। हाँ जी बोलिए अनिता सर। दीदी इसमें ना एक तो जो बहन ने बताया अंतर्मुखी, एक जो मतलब हम जितनी मौन की अंतर्मुखता रखेंगे तो उतनी अशुद्ध संकल्पों पे ध्यान रखेंगे तो उतनी, जैसे बाबा बोलते भी है ना कि जैसे टेलीविजन पे भी मतलब दूर का कहीं दिख जाता, जितनी साइलेंस की पावर हम अपने अंदर जमा करेंगे तो उतना फिर हम दूर तक देख पाएंगे, अपने पुरुषार्थ को भी चेक कर पाएंगे अच्छे से। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति दीदी जी। तो अपना पुरुषार्थ सही डायरेक्शन पे जा रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग संकेत है कि बाप दादा से कनेक्शन और बाप दादा की टचिंग बहुत ही जहन और महीम आती है। तो एक टचिंग आती है बाबा से कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय चाइल्ड, विल कैरी ऑन। तो वो एक बहुत ही अच्छी विधि है जिससे हम समझ सकते हैं कि अपना पुरुषार्थ सही मार्ग पे है कि नहीं। ओम शांति। हाँ जी ओम हमारा शांति। दिव्य बुद्धि बुद्धि ही हमें सही मार्गदर्शन देती है पुरुषार्थ का। हाँ जी बोलिए। तो उड़ती कला में रहेंगे, जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा रहेगा तो हमेशा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी अभी हम बाबा का सुनेंगे। ये है 23/1/1973 का मुरली से इस विधि को एक्सट्रैक्ट किया है। इसमें बाबा कह रहे कि एग्जाम्पल दे रहे बाबा, जैसे आजकल दूर के सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि द्वारा सिर्फ एक की याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से सभी को एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए सभी को एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि वो भी स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल इसके लिए विधि क्या है? जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, ऐसे अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को अर्थात अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी रूप धारण करना है। जिससे हमारा दिव्य बुद्धि सदा दिव्य रहेगा, पवित्र रहेगा। और स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो, बहुरूपी बनो। सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। और बाबा ये भी कहा कि त्रिकादशी स्थिति द्वारा वाइब्रेशंस और वायुमंडल को भी हम परख सकते हैं। ये है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग बुद्धि। प्लानिंग बुद्धि से अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की विधि। बाबा कहते हैं ना हर रोज, है ना, हमें कैसे प्लानिंग करनी है, जिससे हमें सर्व शक्तियां जमा हो। कोई शेयर करना चाहते हैं? इस विधि में बाबा ने अमृत वेले के बारे में बताया। अमृत वेले कैसे प्लानिंग करना है, क्या क्या करना है, ऐसे बाबा ने इन डिटेल बताया है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी आप शेयर कर सकते, कैसे आप प्लानिंग बुद्धि यूज करके प्लान बनाते हो। बोलिए रत्ना सिस्टर। दीदी जहाँ तक मुझे समझ में आता है मैं उतना बताती हूँ कि प्लानिंग बुद्धि मानो जो बाबा ने अमृत वेले कहा है, समय श्वास संकल्प और अपने मनसा, वो हमें प्लानिंग करेंगे तो दिन भर हम अपने मनसा पर भी, जैसे आपने पहले बताया ना कि मनसा के लिए मन की दिनचर्या बनाओ, आपने पहले भी बताया ना इसके ऊपर। तो मन की भी दिनचर्या, संकल्प हमें कैसे करने हैं, फिर वाचा से हमें कैसे बोलना है। अमृत वेले जब हम करेंगे, अमृत वेले से ही वो प्लानिंग करेंगे तो दिन भर वो हम उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जो अब तक शेयर नहीं किया है वो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए आप कैसे आपका दिनचर्या प्लानिंग करते हैं, उसमें कैसे आप नवीनता लाते हैं। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं।
बोलिए गैलेक्सी सिस्टर। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम इस मुरली में बाबा ने क्या कहा उसके बारे में हम जानेंगे। सो ये है 8773 का है। इसमें बाबा ने अमृत वेले के बारे में बाबा ने बताया है। सो बाबा ने कहा है सबसे बड़ा बजट का पहला पहला आइटम है अमृत वेला। क्योंकि अब कैसे है ना, पॉलिटिशियंस कैसे बजट का प्लानिंग करते हैं, है ना, एनुअल प्लानिंग। सो बाबा ऐसे हमें भी प्लानिंग करनी है पहले अमृत वेले से। आदिकाल का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना है। यह एक बड़ा सा बड़ा इंजेक्शन है। सो उसके लिए विधि है, बाबा कह रहे। सो अमृत वेले पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना। यह तो नियम का पालन किया, लेकिन कनेक्शन ठीक है तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी होगा। अगर आदिकाल ठीक होगा तो मध्य और अंत भी ठीक होगा। माना मध्य अंत माना पूरा दिन। आदिकाल अमृत वेला ठीक होगा है तो पूरा दिन हमारा ठीक होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सृष्टि का आदिकाल माना सत्युग का 111 है ना, वहां हम सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। माना हम स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, बीच में आएंगे, कुछ जन्म होने के बाद आएंगे। पूरा पूरा हम एंजॉय नहीं करेंगे सत्युग को। और नेक्स्ट है, जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहां लेट, जितने यहाँ घंटे कम उतने वहां जन्म कम हो जाएगा। वहां माना सतयुग। जितना हम यहाँ अमृत वेले लेट उठते हैं ना, तो सतयुग में हम लेट आते हैं। 111 ब्रह्म बाबा के साथ नहीं आते, थोड़ा जन्म होने के बाद आते हैं। और घंटा समय भी कम रहते। देखिए इतना कनेक्शन है अमृत वेले के साथ सतयुग का। सो बाबा कह रहे अपनी सर्वशक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति है मनसा वाचा और कर्मणा का रोज अपना प्लान बनाओ। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है, हमें प्लानिंग करनी है। यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर व्यर्थ खत्म हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत करो। इसलिए एक नियम बनानी है हमें। अमृत वेले के बाद हमारा दिनचर्या मनचर्या दोनों हमें फिक्स करनी है। तो इसके बाबा उदाहरण भी बताए हैं, जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान को फिक्स करो कि वाणी और कर्म द्वारा क्या क्या करना है। अर्थात अपने तीनों प्रकार के रोज की डायरी बनाओ। चेक करो जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया। सो पहले अमृत वेले के बाद बजट बनाते हैं, है ना, बाद में हमें चेकिंग करनी है। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे। सो इसके लिए बाबा कह रहे अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि रूपी नेत्र की योग्यता द्वारा संपूर्ण नष्ट मोह बनने की विधि। सो माना हमें हमारा बुद्धि रूपी नेत्र को कैसे हमें यूज करनी है जिससे हम नष्ट मोह बनते हैं। कौन सा विधि है, कोई शेयर करना चाहते हैं? ट्रस्टीपन दीदी, हाँ हमें जी, को ट्रस्टीपन ट्रस्टीपन। लिमिट समझना है हाँ जी, और और उपराम रहना है सब में, सभी काम में कार्य में।
हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? मेहमान बन के आए हैं ऐसे। हाँ जी, मेहमान, तभी हम महान बनते हैं। अपने आप को मेहमान मेहमान समझना है। मेहमान और हम मेहमान बन के जल्दी जाना है मुझसे। हाँ जी, बोलिए, और कोई शेयर करना चाहते हैं? वैराग्य भाव। हाँ जी, इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ जी, ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हर घड़ी अंतिम घड़ी। हाँ जी, ओके, सो ये है 24/4/1973 मुरली का है। सो बाबा इसका परिभाषा है, जिस वस्तु से मोह अर्थात लगन होती है वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह आकर्षण भी समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्ट मोह। तो देखिए बाबा का डेफिनेशन क्या है। बाबा कह रहे देह के हिसाब किताब और रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां, उनकी तरफ भी आकर्षण ना होना, इसको कहते हैं संपूर्ण नष्ट मोह। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति बुद्धि रूपी पाव अर्थात स्थिति को हिला ना सके। इसी स्थिति का अंगत के रूप में कल्प पहले का गायन है। यही संपूर्ण स्टेज ही हमारा लक्ष्य है। सो इसके लिए विधि है। अभी तक लक्ष्य और वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है ना, इसलिए हम दिव्य बुद्धि को हम योग्य रीति से यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक अंतर है। इस अंतर को मिटाने की तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति है बुद्धि रूपी नेत्र को योग्य समय पर यूज करने की योग्यता हो। सो हमें योग्यता रहना है उसको यूज करने का। बाबा तो हमें दे दिया है ऑलरेडी, बट हमें उसको सही रीति से यूज करना है। जितनी योग्यता उतनी महानता। महानता की कमी के कारण उस मान्यता की महीनता नहीं है। महीनता आने से महावीरता आ जाती है। महावीरता अर्थात महानता। श्रीमत ही आपकी मान्यता है। देखिए बाबा कह रहे श्रीमत ही आपकी मान्यता है। तो पहली मान्यता देह सहित सब कुछ भूलना, भूलना भी छोड़ना है। मन से त्याग किया अर्थात कोई भी देह के बंधन व देह के संबंध को 1 सेकंड में त्याग किया। सो इसके लिए बाबा रूहानी ड्रिल भी बता रहे। बाबा 1 सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित करना है। जितना समय और जिस समय चाहे तभी स्थित हो जाओ, इसमें अभ्यासी होना है। मास्टर त्रिकालदर्शी के ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना है। इस साधन द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सो यही है योग्यता। दिव्य बाबा कह रहे हैं ना, दिव्य रूपी नेत्र की योग्यता है। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? दीदी मुझे कुछ पूछना है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने जो बताया ना कि अमृत वेले से लेकर हमारा जो भी दिनचर्या या मनचर्या है, उसमें बाबा ने एक पॉइंट बताया कि जितने घंटे आप यहाँ अपने अनुभव करेंगे आदि काल का माना अमृत वेले का समय, उतने जन्म आपके वहाँ ज्यादा होंगे। तो घंटे माना वो मुझे थोड़ा समझा के दीजिए ना दीदी। माना कितने बजे अमृत वेला उठ के हमने अपने दिनचर्या सेट कर सकते हैं? माना कितने बजे उठने का? 2 बजे से तो 5 बजे तक बाबा ने टाइम दिया है, तो हम 3:30 बजे मैं आत्मा उठती हूँ। तो ये टाइम सही है या उससे भी पहले उठना चाहिए? नहीं नहीं, 3:30 बजे आप उठ सकते हो,
माने कितना, माने खाली बैठना नहीं है, बाबा वो भी कहा है ना, खाली बैठना नहीं है, हमें शक्तिशाली स्थिति में बैठना है। वो है घंटा। हमें समझे मैं 2 घंटा बैठ गई और खाली एक ही घंटा मेरा स्थिति पावरफुल थी, तो बाबा एक ही घंटा लेते हैं। ओके, 1 घंटा लेस हो जाता है। सो इसलिए आपको 3:30 आपको बेटर है, अच्छा है तो 3:30 उठिए, बट हम आपका स्थिति अच्छी बनाइए, बस वो स्थिति बनाना वो है इम्पोर्टेंट, है ना। इसके लिए बाबा ने ऐसा कहा है। सो पावरफुल स्थिति बनानी है हमें, इसलिए रात में भी उसका तैयारी करनी है, हमारा स्थिति हमें पावरफुल रखनी है। ओके सिस्टर, और कोई शेयर करना चाहते हैं? कि अभी समय भी हो रहा है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, इस बुक के बारे में आपका कुछ सजेशंस, कुछ रिव्यूज है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये बुक हम ले सकते हैं दीदी? हाँ जी सिस्टर, हम पीडीएफ बेचते हैं, आप प्रिंट आउट लेना है, नहीं तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो मधुबन में मिलेगा, आपको ज्ञान सरोवर स्पार्क स्टोर में भी मिलेगा, और नीचे शांतिवन में भी स्पार्क स्टोर है ना, वहां भी मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ से लेना होगा तो? नहीं, यहाँ आपको प्रिंट करा सकते हैं। आप कहाँ रहते हो ना, पीडीएफ बेचते हैं ना, ग्रुप में डालते हैं, ऑलरेडी अच्छा डाले अच्छा, हैं हम। हाँ हाँ, ओके इसका पीडीएफ ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक ओम शांति बहन, हाँ जी, तो अलग अलग होगा या एक ही में होगा? एक ही में होगा सिस्टर, ये 230 पेजेस है। ये हाँ तो सारी अभी हम डिस्कस किए ना, तो सब टॉपिक्स हाँ, उनका topic आ 13 सब टॉपिक्स है ना, हाँ सभी जाए। एक ही बुक में रहेगा। ये ओके, 3 साल का संकलन है अच्छा, अव्यक्त मूल्यों का, 1973, 74, 75। ओके ओके, थैंक यू सिस्टर। बहुत अच्छा, आपने इतना सुंदर मतलब बनाया है प्लानिंग, तो हमें कहीं जाने का नहीं, खाली वो तो है ना सब बना के मुंह में रखना है, हमें खाना ही है बस, ऐसा किया है आपने। थैंक यू वेरी मच बहन। थैंक यू बाबा, बाबा का है ना, बाबा का ज्ञान इतना अच्छा है। ओम शांति दीदी, शांतिवन में मिल जाएगा ना दीदी जी? हाँ जी सिस्टर, मिलेगा। बुक का नाम क्या है दीदी जी? विधि से सिद्धि। यस, वहाँ वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 1 माना 1970, 71, 72, वॉल्यूम 2 है 73, 74, 75। दो दो मिलेगा, 2 वॉल्यूम्स भी। यस, थैंक यू दीदी जी, शुक्रिया। दीदी ये हमारे लिए बना बनाया मक्खन की तरह है ये बुक ना, बहुत सुंदर बनी है, बिल्कुल शॉर्ट में, और कम समय में अधिक आउटपुट हम इससे निकाल सकते हैं अपनी। हाँ जी भाई जी, घर बैठे ये ही बाबा दीदी लोगों से मस्त बढ़िया बढ़िया मक्खन खिला रहे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाप दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू बाप दादा जी, लव यू। दीदी आपने आपने ये किया ये काम, इस पे सर हाँ नहीं, बहुत लोग मिलके किए हैं, क्योंकि ये तो बड़ा काम है ना, मुरली को हाँ पढ़ना है, जी 3-4 बार पढ़ के उसका सार निकालना है, बाद में विधि उसको ऑर्गेनाइज करना है। हमारा एक्चुअली प्रफुल्ल भाई और अभिजीत भाई को थैंक्स कहना है, वो निमित्त बन के हमें डायरेक्शन दिए हैं, और कुछ ओके आत्माएं भी सहयोग देके इस बुक बनाने के लिए हेल्प किए हैं। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, और जो भी सेवा देना चाहते हैं तो वो भी आपका नंबर भेजिएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वॉल्यूम 3 भी रेडी कर रहे हैं, माना 76, 77, 78 का भी। सो जो भी इंटरेस्टेड है वो भी हमें विधि बना के बेच सकते हैं। जी जी, ओके। हाँ जी, बोलिए अनिता सिस्टर, आपका माइक ऑन था।
ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। एक हाँ जी। तो मैं यही कहती बुक के लिए बुक बहुत अच्छी बनी है दीदी, इसके लिए उन आत्माओं को भी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा को भी, क्योंकि थोड़े समय में पढ़ने के लिए बुक बहुत अच्छी है तीव्र पुरुषार्थियों के लिए। और जो ये बाद में पॉइंट चला था इसमें, जो मेरा और मैं और मेरा बाबा, इसमें बाबा ने ये भी कही थी ना एक बार मुरली में कि जो इस लगन में हम मगन रहेंगे तो हम नष्ट मोहा बन सकते हैं जल्दी। मुझे याद आया है वो पॉइंट अभी बैठे बैठे कि मेरा मतलब मेरा बाबा, बस इस लगन में मगन रहो। ओम शांति। हाँ जी। अभी हम पोल राइज करेंगे। ओम शांति। बोलिए कुलदीप भाई, आपका माइक ऑन है? नहीं, ऐसे ही हो गया, रह गया था। ओके। आप किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप कौन लाइक आप किसी को भी मैसेज डाल सकते हो, होस्ट को, अभिजीत भाई जो को वो, या नहीं तो शेर भाई, या नहीं तो मुझे, किसी को भी आप मैसेज डालिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। इवन तीव्र पुरुषार्थी दोनों ग्रुप में ये पीडीएफ हम शेयर करेंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क यही रहेगा कि दिव्य बुद्धि के बारे में हम चिंतन करेंगे। कल पूरा दिन कैसे हमारा दिव्य बुद्धि को हमें सदा शुद्ध बनाए, कैसे उसका पवित्र बनाए, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ओम शांति। ओम शांति से हाँ जी बोलिए। सिस्टर। हाँ जी बोलिए सिस्टर। तो मुरली क्लब के ग्रुप में है ना ये पीडीएफ? हाँ जी, कल आज कल तो संडे मुरली है ना? क्लब के ग्रुप में है क्या ये? हाँ हाँ जी, भेजेंगे, कल डालेंगे। जी जी जी, थैंक यू। पुरुषार्थ ग्रुप में तो अभी डालेंगे। अब मैं उसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे सेंड कर सकते हो सिस्टर? हाँ जी सिस्टर, आपका नंबर डालिए चैट विंडो पे, हम शेयर करेंगे। ओके, अभी 1 मिनट बाबा को याद करके हम एंड ओम करेंगे। शांति। ये हाँ जो जी सर। पीडीएफ है हम, ये पीडीएफ हम जो आपने भेजा है, हम ये जो निकल नहीं सकते इसे जैसे प्रिंट आउट करके? हाँ, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ज्ञान सागर बाबा को हम दिल से थैंक्स कहेंगे। बाबा हमें बाप टीचर सदगुरु बन के इतना पालना दे रहे हैं, ज्ञान का सुख दे रहे हैं, नॉलेजफुल बना रहे हैं।
लाख लाख शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। लव यू, गुड नाइट।